हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पावर सिस्टम एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं व्हाट इज़ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम इज सिस्टम विच इज़ कंसिस्ट ऑफ पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम। तो ये वही बेसिक छोटी सी परिभाषा जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पावर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर कंजप्शन इज कॉल्ड पावर सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। जैसे कि मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि पावर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। एक एक्चुअल में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पावर सिस्टम होते हैं, छोटा पावर सिस्टम होता है, और कई तरीके से पावर सिस्टम को एक ग्रिड के थ्रू जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं दो जनरेटिंग पॉइंट का पावर सिस्टम बना रहा हूँ, उसको आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फर्स्ट तो आप ये देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने पावर सिस्टम का। तो ये है जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन फर्स्ट और जनरेटिंग स्टेशन सेकेंड। तो यहाँ से जो पावर है हमारी जनरेट हो रही है, ये यहाँ पे ये पावर प्लांट है दो, इनसे पावर हमारी जनरेट हो रही है। और उसके बाद पावर का जनरेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं, और ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं, मतलब वोल्टेज को स्टेप बढ़ाते हैं। और वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं, ये भी एक टॉपिक है। इसको इसलिए बढ़ाते हैं कि जनरली इसको कि हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो थोड़ा कम हो, इसलिए। और कंडक्टर का भी एक प्रोसेस आता है, उसके लिए भी इसको वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ाने के बाद ये हमारी बस बार है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बस बार। बस बार वो पॉइंट होता है जहाँ पे कई लाइन एक साथ जुड़ती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं और दूसरे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ती हुई एक बस बार होता है। तो ये दोनों एक बस बार है। और बस बार को देखिए ट्रांसमिशन लेवल से, यहाँ से मतलब कि पावर हमारी ट्रांसमिट हो रही है, इस लेवल पे आया, यहाँ से जनरेशन हुआ और यहाँ से ट्रांस ट्रांस पावर ट्रांसमिट होगी। और ये एक लाइन गई है, ये दोनों दोनों हमारे पावर जो जनरेशन स्टेशन है उनको जोड़ने का काम करती है। तो जो इसको हम कह सकते हैं, जो लाइन दोनों स्टेशन को जोड़ने का काम करती हैं, जो जनरेशन स्टेशन को जोड़ने का काम करती हैं, उसे टाई लाइन कहते हैं। तो ये है टाई लाइन। और इससे थ्री एंड निकले हुए हैं। तो एक ट्रांसमिशन लेवल को गया है, जहाँ से हमारी पावर ट्रांसमिट होगी आगे, और एक टू द अदर सिस्टम। टू द अदर सिस्टम मतलब कि किसी कहीं और वो हमको ट्रांसमिट करनी हो, किसी और स्टेट में ट्रांसमिट करनी हो हमारे हमको पावर, तो हम ये इस तरह से दिखा देते हैं कि ये पावर हमारे जनरेशन से यहाँ जा रही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसमिशन लेवल। तो ट्रांसमिशन लेवल में क्या है कि यहाँ पे जो पावर आई है हमारी, उसको फिर से हम स्टेप डाउन कर लिए। स्टेप डाउन करने के बाद हम आते हैं स्टेप डाउन किसके थ्रू किए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिए, फिर स्टेप डाउन कर लिए। उसके बाद आया सब ट्रांसमिशन लेवल। सब ट्रांसमिशन लेवल में क्या आता है कि हम यहाँ से हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं। जैसे किसी को जरूरत होती है कम पावर की, किसी की जरूरत होती है ज़्यादा पावर की, तो हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसमिशन लेवल पे। तो यहाँ पे ये होता है पॉइंट, यहाँ से अगर किसी भी इंडस्ट्री है या कोई छोटा मोटा सब स्टेशन है, वहाँ हमको पावर देनी होती है, तो हम सब ट्रांसमिशन लेवल से पावर को वहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट बना के हम पावर को आगे ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके ट्रांसमिशन लेवल के नीचे लगा देते हैं कि हम उसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, दो लेवल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और दो एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर होते हैं, जो एलटी लाइन यूज करते हैं, मतलब कि जो जो लो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए यूज की जाती है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए होता है वो हाइट एसटी लाइन होती है। तो एसटी लाइन के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से हम एक एलटी लाइन निकालते हैं और एक एसटी लाइन निकालते हैं। तो एलटी लाइन जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि इससे घरों में यूज होती है। और जो एसटी लाइन जाती है वो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, या कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैक्सिमम पावर डिमांड है, तो वहाँ के लिए हम एसटी लाइन भेज देते हैं। और हमको अगर बहुत ज़्यादा लार्ज पावर देना है, तो हम एक यहाँ से सब ट्रांसमिशन लेवल से लाइन बना देते हैं, जो कि अगर हमको किसी बड़ी इंडस्ट्री में देना हो, तो यहाँ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पावर डिमांड, तो हम यहाँ से उसको दे देंगे सब ट्रांसमिशन लेवल से। सब ट्रांसमिशन लेवल से हम एक कनेक्शन दे देंगे उसको, और वो
चला जाएगा इंडस्ट्री में जहाँ पे लार्ज डिमांड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसको वीडियो में आराम से, और उसको इसी तरह से आप डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े डायग्राम मिलेंगे, और इस यहाँ से देखेंगे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है इसको और किस तरह से करना है। बस ये दो एग्जाम्पल लेके आप आराम से उसको डिस्क्राइब कर देंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत आराम से कर लेंगे और आपको समझ भी आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि दो सिस्टम लिया गया है, जैसे आपने देखा है दो सिस्टम को इंटरकनेक्ट किया गया है। ठीक, पूरा सिस्टम बनाया है, तो इसमें कई पावर सिस्टम एलिमेंट्स का यूज किया गया है, उसके बाद कई कई ट्रांसमिशन कई लाइंस का यूज किया गया है, तो एक पूरा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बना दिया गया है, उसके थ्रू दिखाया गया है। तो एक ये कह सकते हैं छोटा सा एक ग्रिड है, क्योंकि वो ग्रिड वहाँ होती है जहाँ पे कई पावर जनरेशन के जो पॉइंट होते हैं साथ असेंबल होके पावर को डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिट एंड कंजप्शन के लिए पावर को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।